भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है। और अपनी बात चल रही है कि तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों के प्रति अनुराग हो। तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों के गुणों का स्मरण हो। तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों के गुणों का चिंतन हो। तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों के गुणों को पाने का प्रयत्न हो। तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों के नाम के जपने का जुनून हो। तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों के दर्शन की भूख हो। और तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवंतों की गाते बजाते भक्ति हो। और तीर्थंकर बनना है तो अरहंत भगवंतों की भावपूर्वक अर्चना हो। और कल हमने आप लोगों से बात करी थी, काय की बात करी थी, इस दर्शन की बात करी थी। कल हमने प्रयत्न की बात करी थी। प्रयत्न करने से ही इंसान भगवान बनता, जब तक प्रयत्न नहीं होगा तो भगवान आप कैसे बन सकते हो। अनंत भगवान का वह स्वरूप देखकर, उसे जानकर, उसे मानकर भी जीवन में क्या पुरुषार्थ किया। मैंने आपसे यही प्रश्न किया था कि जमाने की हर वस्तु के, हर पदार्थ के लिए आप खूब भाग दौड़ कर रहे हो, पर कल प्रश्न छोड़ा था भगवान बनने की भाग दौड़ में आप कहाँ तक हैं। थोड़ा इस पर विचार करना, विचार किया है कि नहीं किया मुझे पता नहीं। फिर भगवान के नाम के जपने का जुनून मैंने आपसे बोला था, जिससे आपका लगाव होता है, उसका नाम बार बार आप लेना पसंद करते हैं। तो बताओ सही या गलत, आप कितना भगवान का नाम लेते हो। इस विषय में मैंने आपसे बात कही थी। अगर भगवान से सच्चा लगाव है तो आपको दिन भर में उनकी जो अपनी जुबान पर उनका नाम कितनी बार आता है, इस पर आपने विचार किया कि नहीं किया। कल बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रख दी थी। जो प्रभु के नाम को महत्व देता है उसका अभिमान का पारा बहुमान में बदल जाता है और सम्मान में परिवर्तित हो जाता है। वो भगवान को सब कुछ मानता है। और कल बात भी करी थी कि जितना मंत्र का जाप करोगे उतनी पावर, उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति आपकी अनंत गुनी बढ़ती चले जाएगी। नमोकार मंत्र की बात भी करी थी। और फिर तीर्थंकर बनना है तो अनंत भगवानों के दर्शन की भूख हो। वो दर्शन, जिस दर्शन से हृदय गदगद हो जाए, मन के विकार क्षण भर में लुप्त हो जाए। भगवान की उस वितरागता को देखकर, उस शांत मुद्रा को देखकर, वो शांत मुद्रा हमें उपदेश दे रही कि हमें भी वैसे शांति के साथ अपने जीवन को जीना है। और कल बात बोली थी, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। बहुत अंदर से ये भक्तिमय भक्ति, इस प्रकार की भक्ति है जिसको पढ़ते ही अलग ही हम रोमांचित हो जाते हैं। मैंने कहा था मेरी फेवरेट चीज़ें, उसमें फेवरेट में मेरी ये भक्ति भी फेवरेट हैगी, जिसको पढ़ते ही अंतरंग से ही जो है श्रद्धा के सुमन अपने आप माथा झुक जाता है। पतित पावन, यानी क्या पापी को भी पावन बना देते कौन? आपकी दर्शन भर से। कहा ना, क्या कहा, मेट जा मन मरण जी, आपके दर्शन भर से जन्म और मरण समाप्त हो जाते हैं। ये भक्ति कर तो सब रहे हैं, लेकिन भाव वैसे होना चाहिए। उस समय ये लगना चाहिए कि भगवान मैंने आपके दर्शन किए तो निश्चित आपके दर्शन से मेरा जन्म मरण जो है वो समाप्त होगा। ये भाव आते हैं कि नहीं? जब ये भाव आएंगे तभी तो सार्थकता होगी भगवान की भक्ति करने की, अन्यथा नहीं होगी। निश्चित मान के चलना, दर्शन तो रोज कर रहे हैं, एक रूटीन मानकर हमने दर्शन कर लिए, वो दर्शन नहीं हो पा रहे जैसे दर्शन होना चाहिए। धन घड़ी धन योध, बोलते ना अपन, धन घड़ी यो धन, धन जन्म अब भाग मेरो दर्श लीजिए प्रभु। भाग्य का उदय मानो, ये निश्चित मानना जो प्रभु के दर्शन करता है, जो गुरु के दर्शन करता है, वो इस संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली जीव है। ये मान के चलना, उसका भाग्य का उदय वही दर्शन कर पाता है। नहीं तो बताओ कौन ठंड में यहाँ सुबह सुबह आकर इतना बैठता, अभिषेक करता, शांति धारा करता। ये भोपाल वालों का भाग्य का उदय कि भोपाल से चल के यहाँ तक दर्शन करने आ गए। इंदौर अजनास वालों का पुण्य का उदय कि यहाँ तक दर्शन करने आ गए। जो भाग्यशाली होते हैं उन्हीं को दर्शन मिलते हैं, बाकी जिनके पास पुण्य नहीं होता है उनको दर्शन नहीं मिलते हैं। आप भाग्यशाली हो कि आपको ये कुछ मिलता चला जा रहा है। और एक और बात मैंने बोली थी
क्या बोली थी? मिट गयो तिमिर मिथ्यात्म मेरो, उदय रवि आतम भयो। और उसमें जो बात मुझे जो बार बार चुपती, वो चुपती क्या है? मोहुर अरस ऐसो भयो मनु रंक चिंता मणि लयो। रंक, इस गरीब को, भिखारी को क्या मिल गया? चिंतामणि रत्न मिल गया है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है प्रभु के, भगवान की वंदना से, भगवान की भक्ति से, भगवान के दर्शन से। आप मानो तो सही, आपने उनको चिंतामणि रत्न नहीं माना है, इसलिए अभी आपने उनको कुछ समझा नहीं है, इसलिए अभी आपने उनका महत्व जीवन में समझा नहीं है, इसलिए आपको कोई बहुमूल्यता और अमूल्यता उनकी समझ में नहीं आ रही कि क्या वो मूल्यता है, क्या बहुमूल्यता है। आप दर्शन अगर भावपूर्वक करोगे, लेकिन क्या होता है, आप तो आए, खड़े खड़े सलूट मारी और चल दिए। अरे भगवान के दर्शन कर रहे हो, थोड़ा तो नमो, थोड़ा तो सष्टांग हो। और कुछ तो बाहर गाड़ी से ही बाहर के बाहर ही निकल जाते हैं, बाहर के बाहर ही चले जाते हैं। क्यों कर रहे हो भैया ऐसा? 3 लोक के नाथ इतने पुण्य से आपको मिले, उसके बावजूद भी अगर बाहर के बाहर अगर दंडवत हो जाओ, सब कुछ मिल गया, ये भाव पूर्वक सिर झुका दो। ध्यान रखना, यदि भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हो तो धिक्कार है तुम्हारी गृहस्थी पर। अगर भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हो तो धिक्कार है तुम्हारी गृहस्थी पर। आचार्य श्री बोलते थे, पात्र उत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। उठते ही सबसे पहले प्रभु के और गुरु के दर्शन होना चाहिए, लेकिन आप प्रभु और गुरु से उल्टा दूर होते चले जा रहे हो। उठते ही जो है आप तो टीवी के दर्शन करते हो, पेपर के दर्शन करते हो, मैगजीन्स के दर्शन, इन सब के दर्शन करने लग जाते हो। प्रभु और गुरु तो आपके जीवन में है ही कहाँ। बहुत कम लोग हैं जो प्रभु और गुरु से जिनका वास्ता है, जिनका संबंध है। भगवान के सच्चे दर्शन करो, बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ, रूटीन मत करो। आत्मीय मिलन होना चाहिए, भगवान को देख के आंखों में चमक हो जाना चाहिए, रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए कि मेरा पुण्य है कि मैं प्रभु के दर्शन करने आया हूँ, मैं प्रभु की भक्ति करने आया हूँ, मैं प्रभु से मिलने आया हूँ। यहाँ तक कि बार बार बोलता हूँ कि चावल भी क्यों चढ़ाते, एक रूटीन बन गई है, पता ही नहीं है क्यों चावल चढ़ाते। बस बोल दिया, माँ ने बोला है, पिताजी ने बोला है चावल चढ़ाना है, डाल के चले गए। अरे भैया विचार तो करो कि हम चावल क्यों चढ़ा रहे हैं, गेहूँ क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं भैया, ये ही हमारे अंदर नहीं है। मैंने पहले भी 10 लक्षण में कहा था, जब जब चावल चढ़ाओ तो बस वो भाव से चढ़ाना कि जैसे ये चावल का जन्म मरण नहीं होगा, अब ये उग नहीं सकता है, मैं भी उगू नहीं। बार बार पूछता हूँ क्या ऐसा भाव होता है चावल चढ़ाते वक्त? बस आए और चल दिए। मैं देखता रहता हूँ सबको किस प्रकार से वो चावल चढ़ाते हैं। अरे बस हमने तो ये सोच लिया है, हमारा तो बस ये है ना कि बस एक इस डब्बे से यहाँ लाके डाल देना। ये भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति अहोभाव नहीं, आदर भाव नहीं। जो क्रिया करो अंदर से करो, अंदर से अगर भगवान के दर्शन होंगे तो निश्चित रूप से, मैं तो ये भी कहता हूँ कि रहस्यों का उद्भावन भी होता है। किससे? भगवान के दर्शन के पास। जब भी आप भगवान के पास जाओ तो देखना, कभी शांत होकर बैठना, पवित्र मन से भगवान को अगर आप देखते हो तो सच में भगवान की उस छवि के अंदर आपको बहुत सारे अंदर से अपने आप कल क्या होने वाला है इसका उद्भवन होने लगेगा। कल की चिंता और आने वाले भविष्य का अपने आप भगवान के दर्शन से अपने आप को आपको झलकने लगेगा। इसलिए भगवान की भक्ति भाव से दर्शन करो। जितना भक्ति से आप दर्शन करोगे उतना ही आपको आनंद आएगा। लेकिन बची नहीं है भक्ति। जिनके जीवन में 3 लोक के नाथ के प्रति, दर्शन के प्रति लगाव है, अभिलाषा है, तड़पन है, भूख है, बेचैनी है, कम से कम निश्चित मानना उसकी सुगति तो पक्की है। उसका सुगमन कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन होना चाहिए अंदर से भूख, ललक, इच्छा कि मुझे भगवान के दर्शन करना है, मुझे भगवान के पास जाना है, मुझे भगवान से मिलना है। मेरी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा और आस्था कि उनके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। जब ये अंदर से आस्था बनेगी तभी ये मानना आपकी गति सुबह की है, नहीं तो नहीं है। ध्यान रखना, जब भगवान के दर्शन से दुर्गति का हनन होता है, सोच लो, विचार करो, भगवान के दर्शन दुर्गति चली जाती है तो फिर भगवान की भक्ति करोगे तो क्या होगा? आराधना करोगे, पूजन करोगे, अभिषेक करोगे, चरणों को अगर अपने मस्तक पर लगाओगे तो फिर तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। फिर आप क्यों पीछे हो? फिर आप क्यों दूर हो? फिर आप भगवान से वास्ता क्यों नहीं रख रहे हो? भगवान से आपकी मित्रता और रिश्तेदारी क्यों नहीं हो पा रही? ये बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने, ध्यान रखना, जीवन में भोजन की तरफ पूजन को माना है और पूजन से भोजन को ज़्यादा, मतलब अगर पूजन को भी भोजन से ज़्यादा महत्व दिया है तो जीवन में
ध्यान रखना, भोजन करने की उनको आवश्यकता नहीं होती, उनका जीवन ही अमृतमय बन जाता है, उनका जीवन ही अमृत तुल्य हो जाता है। जिनने भोजन से ज़्यादा पूजन को महत्व दिया है, जितना भोजन जरूरी है उससे ज़्यादा और कहीं गुना अधिक मेरे जीवन में पूजन जरूरी है, इतनी पूजन को महत्व दिया, इतनी भक्ति को महत्व दिया। देखकर देखो बहुत सारे चमत्कार अपने आप घटित होते चले आएंगे। जब जब दर्शन के लिए कदम बढ़ाओगे तब तब पुण्य का मीटर प्रारंभ हो जाता है। दर्शन की अड़ से कर्मों की पकड़ अपने आप ढीली होती है। ध्यान रखना, ये अड़ होनी चाहिए आपके अंदर, किसकी? दर्शन की अड़ नहीं, मुझे भगवान के दर्शन करना है, मुझे भगवान के बिना नहीं रहना। धन्य वे लोग जिनके जीवन में प्रभु दर्शन का महत्व है, प्रभु दर्शन का स्थान है और साथ साथ प्रभु के प्रति भक्ति है, जिनका दिन का आरंभ ही, शुभारंभ ही भगवान की वंदना से होता है, भगवान के माथे टेकने से होता है। वो लोग बहुत पुण्यशाली है। आज वो कष्ट में हो सकते हैं, हो पर ध्यान रखना आने वाला कल उनका मंगलमय ही बनने वाला है, मंगलमय ही रहने वाला है, निश्चित रूप से मान के चलना। और एक बात बताऊं मैं, सबसे बड़ी बात तो भगवान के दर्शन करने से आपके जीवन में आएगी सहनशीलता। मैं हमेशा बोलता हूं कि आज के हर इंसान के पास सब है पर सहनशीलता का अभाव है, बिल्कुल नहीं है उसके पास सहनशीलता, क्योंकि हम जिन्हें देखते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। और हमारे भगवान को हम सच्चे रूप से देखेंगे तो जितने वो सहनशील थे उतना कोई सहनशील नहीं है। तो हमें भी अगर सहनशील बनना है तो हम भगवान के पास जाओ, बैठो, निश्चित रूप से आपके अंदर वो सहनशीलता आती चली जाएगी। वो तीव्र कर्म का जो उदय है, उनके पास जाते ही, उनके पास बैठते ही, उनके पास पहुँचते ही वो अपने आप दूर होता चला जाए। जो जितना भगवान के नज़दीक होता है, ध्यान रखना नज़दीक तो सब लोग हैं, लेकिन अंतरंग से जो भगवान के नज़दीक होता है वो सहनशील बन जाता है। ये निश्चित मान के चलना, जो भगवान के पास होता है उसके अंदर सहनशीलता आती चली जाती है, वो सहनशील आत्मा बन जाती है। बनना पड़ेगा, लेकिन भगवान के पास जाना होगा, तभी आप भगवान के पास जाओगे तो सहनशील बन जाओगे, नहीं तो नहीं बनने वाले हो। हमने तो बार बार कहते हैं कि हम भी कभी हमारे से सहन नहीं होता था तो हम क्या गुरु चरणों में जाकर बैठ जाते थे, तो अपने आप सब कुछ जो है अंतराय भी हो या कोई बात हमारी शारीरिक समस्या हो, उनके ओरे में चले जाओ तो उनके पास बैठते ही वो सब कष्ट, वो सब पीड़ा, वो सब का सब अपने आप सब चला जाता है। बस श्रद्धा आस्था के साथ हमें मानना होगा, स्वीकार करना होगा, तो सब कुछ अपने आप आ जाता है। सहना भी अपने आप में एक अनूठा और महनी तप है। उपवास करना ही तप नहीं है, सहनशीलता भी बहुत बड़ी तप है। और वो भी जब प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को सहनशील बनाना और अपने आप को संतोषी बनाना, तो समझ लेना कि आपने सब कुछ सहन करते हुए अपने पास भगवान को ही बिठा लिया है। जो समताधारी है वही भगवान बनने की ताकत रखता है। आपके अंदर समता आ जाए, सहनशीलता आ जाए तो निश्चित रूप से आप भगवान बन सकते हो। जब आपको लगे मुझे अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, कहीं मत जाना, बस भगवान के पास बैठ जाना, भगवान के चरणों में जाकर पहुंच जाना, रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे और आप अपने आप, आपके अंदर वो सहनशीलता आती चली जाएगी। सहनशीलता आती ही है, आप चाहेंगे तब ही तो, भगवान की सामर्थ्य को नहीं, अपनी सामर्थ्य है सहनशीलता कि हम वहाँ बैठेंगे तो निश्चित सहते सहते ही, ध्यान रखना, वो भगवान बने हैं। बस हम भी सहते सहते आज नहीं तो कल अपने अंदर वो सामर्थ्य ले आएंगे और हम भी भगवान बनते चले जाएंगे। सहन करना ही अपने जीवन का मंत्र बनाओ, सहनशीलता ही अपने जीवन का मंत्र बनाओ, और मंत्र तभी बनेगा जब हम भगवान के चरणों में जाकर बैठेंगे। और यहाँ तक भी मैं तो कहता हूँ कि जो बीमार हैं उनकी बीमारियों का वमन भी होता है भगवान के दर्शन करने से। तो भगवान जो बीमारियों को निकालने वाले हैं, निश्चित ध्यान रखना, बीमारियों को निकालना और शरीर और काया से बाहर होना एक वैद्य का ही कार्य है। एक वैद्य ही जो है आपके शरीर की बीमारी को, पीड़ा को, कष्ट को हरता है। लेकिन अगर आप आस्था के साथ दर्शन करोगे, प्रभु की भक्ति करोगे, तो अनेक प्रकार की बीमारियां आपकी दूर होती चले जाएगी। बहुत सारे आगम ग्रंथों में उदाहरण मिलते हैं, चाहे वो कश्मीर वाले बाबा का मिलता हो, चाहे वो मांगी तिंगी पार्श्वनाथ बाबा का मिलता हो, चाहे कुंडलपुर के बड़े बाबा का मिलता हो। अनेक लोग हैं जिन्होंने भक्ति की, आस्था की, श्रद्धा की और वहाँ गए और उनके रोग, पीड़ा, कष्ट सब कुछ दूर हो जाते हैं। पर वो दर्शन की भूख अंदर से होनी चाहिए। आपका डर, आपका चिंता, आपके अंदर का वो डर और चिंता का दमन हो जाएगा भगवान के दर्शन करने से। जब डर लगे तो निडर बनने के लिए बस प्रभु के चरणों में जाकर बैठ जाना। उस डर का कहर
समाप्त हो जाएगा, ये निश्चित मान के चलना। पर जाना पड़ेगा अपने आप को निडर बनाने के लिए भगवान के चरणों में। जो भगवान का दर्शन करता है वो निश्चित रूप से मान के चलना, भगवान के दर्शन कैसे, प्रदर्शन के साथ नहीं, अंतरंग से जो दर्शन करता है उसका जीवन हमेशा निडर रहता है। उसको डर किस बात का, उसे विश्वास है कि मेरे ऊपर कौन है, मैं जिनको मानता हूँ वैसे त्रिलोकीनाथ के दर्शन कर रहा हूँ, इनके दर्शन करने से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उसको कोई चिंता नहीं होती है, उसको कोई भी व्याकुलता उसके जीवन में नहीं होती है, क्योंकि चिंता भगवान के चिंतन से दूर होती है। ध्यान रखना, चिंता भगवान के चिंतन से दूर होती है, और जिनके जीवन में भगवान का चिंतन है उनका जीवन नहीं बल्कि उनका चित्त भी पवित्र हो जाता है, उनके अंदर निर्मलता भी रहती है और उनके अंदर सहजता भी रहती है। निश्चित रूप से अगर आपके जीवन को निर्मल भी रखना है, पवित्र भी बनाना है, और अगर सहजता भी लाना है, तो भगवान के आप अंदर से दर्शन करो, भक्ति भाव से दर्शन करो, अहोभाव पूर्वक दर्शन करो, रूटीन मानकर दर्शन मत करो। मात्र जो आए और चले गए इस भाव से दर्शन करोगे तो कुछ ना मिला है और ना कुछ मिल पाएगा। आए थे खाली आए और खाली चले जाओगे। भगवान की वो भक्ति, भगवान का वो दर्शन अंतरंग रूप से होगा, तभी कहीं हम जाकर अपने वहाँ तक पहुँच पाएंगे। वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक हमें जाना है, वो मंजिल हमारी बहुत लंबी है, लेकिन जब अंतरंग के परिणामों में निर्मलता होगी। बहुत अच्छी बात आती है एरिया पद में, उन लाइनों को पढ़कर बड़ा ही अच्छा लगता है। कहते हैं श्रीमुखा, क्या बोलते हैं वहाँ पर एरिया पद में बोला है कि भगवान के लिए बोल दिया, क्या कहा है अगर आप लोगों ने अगर सुना होगा तो, श्रीमुखालोकनम देव श्रीमुखालोकनम भवेत आलोकन विनिश्च तत्सुख व्याप्त कुतः। क्या बोला यहाँ बोल दिया है कि हे जिनेन्द्र भगवान, हे वीतराग प्रभु, आपके मुख दर्शन करने से क्या होता है, आपके दर्शन करने से वो सुख प्राप्त होता है जो सुख कहीं नहीं मिलता है। वो सुख जिस सुख की कहीं भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे ही, और वो सुख क्यों होता है, क्योंकि आपने मुक्ति रूपी लक्ष्मी के दर्शन, आपके मुख्य दर्शन होने से होते हैं। आपने मुक्ति की प्राप्ति करी है, मुक्त रूपी लक्ष्मी में आपके वर्ण किया है। भगवान बस मैं भी आपको देख रहा हूँ, मैं भी आपका जैसा बन जाऊँ, ये भाव भगवान के दर्शन करने से होते हैं। और बोला है आप आध्या भवत सबलता न द्वेष देवत तदीव चरणाम्बुज वीक्षणेन अध्यत्रिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिद्र्यम चुलक प्रमाण। क्या बोलते हैं यहाँ बोल दिया, हे वीतरागी भगवान, आज आपके चरण कमल के दर्शन से मेरे दोनों नयनों में क्या हो गया, सार्थकता हो गई है। क्या बात बोल दी भगवान ने। इन आंखों की सार्थकता कैसे है, भगवान के दर्शन से है। आपके पास आंखें तो हैं, लेकिन ये आंखों की सार्थकता जब होगी जब इन दोनों नयनों से आप प्रभु के दर्शन करोगे। अगर प्रभु के दर्शन नहीं कर रहे हो तो ये आंखें तो मिली है लेकिन कोई काम की नहीं है। ये आंखें आप विषय आकांक्षा में लगा रखे हो, आप पंचेंद्रिय के विषय में देख रहे हो। नहीं, भगवान के दर्शन से ही इन दोनों आंखों की सार्थकता हो पाएगी ना। लेकिन सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के चरणों में ही अपना मस्तक झुकाना, नहीं तो आपका माथा यहाँ वहाँ कहीं झुक गया तो आपका कल्याण ना हुआ है और ना होने वाला है। वास्तविकता में अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, तो जब मूर्ति के दर्शन करो, मूर्ति के दर्शन तो कर रहे हैं लेकिन मूर्ति में बैठे जो भगवान हैं मूर्तिमान, उनके दर्शन करो। उनके दर्शन करने से तात्पर्य यही है, उनके जैसे बनने के अंदर से भाव रखो, तभी उनके जैसे बन पाओगे। एक आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं सूत्र में, कौन सा सूत्र, और मैंने आपको कहा भी था कि भगवान के दर्शन करो, गुरु के दर्शन करो, तो क्या बोलो, बस ये भाव होने चाहिए, वंदे तद्गुण लब्धे। कुछ लोग तो आते हैं और कहते भी हैं वंदे तद्गुण लब्धे, मतलब नमन कर रहा हूँ ये भगवान कैसे, आपके जैसे बनने के लिए मैं आपको नमन कर रहा हूँ। ये भाव होने चाहिए कि मैं आपके जैसा बन जाऊँ, मैं आपकी जैसी जो चर्या है उसका पालन मेरे जीवन में भी हो जाए। जैसे आपके अंदर समता है वैसी समता, जैसे आपके अंदर त्याग की भावना वैसे मेरे अंदर भी त्याग की भावना आ जाए। जैसा वैराग्य आपका था वैसा वैरागी मैं भी बन जाऊं। ये भाव बार बार होने चाहिए। कहीं जाकर रोज दर्शन हो रहे हैं लेकिन वो दर्शन नहीं, वो तो प्रदर्शन है।
वो दर्शन नहीं, वो तो प्रदर्शन है, क्योंकि दर्शन वो जो आपके जीवन को बदल दे उसको दर्शन बोलते हैं। कितने भीगे आप गुरुओं के दर्शन करने के बाद भी, कितना परिवर्तन आया आपके अंदर। आप मिले हो, बैठे हो, मिलते हो, तो फिर क्या जीवन में बदलाहट आई? कुछ बदलाहट है कि नहीं? कुछ अपने आप को चेंज किया कि नहीं? अपने आप में परिवर्तन आया कि नहीं? परिवर्तन करो, अपने आप को बदलो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, वही अच्छा और सच्चा दर्शन कहलाएगा। सच में दर्शन के बाद भी हम अगर मान लीजिए अपने दर्शन जीवन को नहीं बदल पा रहे हैं, तो वो तो हमारा जीवन उत्कृष्टता की ओर नहीं, नीचे की ओर आते चले जा रहा है। हमें नीचे की ओर अपने जीवन को नहीं ले जाना, हमारे जीवन को ऊपर की ऊंचाइयों तक ले जाना। दर्शन से हमारा जीवन बदलना चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, हमारे जीवन में ऊंचाइयाँ आना चाहिए, तभी वो दर्शन बहुत महत्वपूर्ण कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। एक भाई है, उसने सिर्फ कुछ नहीं नियम लिया, सिर्फ इतना सा नियम लिया। हमने उससे बहुत बोला, भैया जो है अपने जीवन की सार्थकता करना हो तो 3 लोक के नाथ के दर्शन तो कर, कम से कम कुछ नहीं कर सकता तो इतना कर ले कि मैं कुछ भी हो जाए मैं दर्शन करूँगा ही करूँगा। अब भाई ने नियम लिया, हमने तो सहजता से नियम दिया था, हमें नहीं पता था कि वो इतनी अंदर से समर्पण के साथ उस नियम को पालेगा और इतनी भक्ति भाव से पालेगा। तो अब वो बाहर गया, बाहर जाने के बाद भाई को 2 दिन दर्शन नहीं हुए। उसने ये नियम ले लिया था कि भगवान के जब तक दर्शन नहीं करूँगा तब तक अन्न जल। मैंने इतना कठोर नियम थोड़ी दिया, भाई जहाँ भगवान नहीं है वहाँ क्या मैं दर्शन में हो। वो बाहर गया अपने कार्य से और उस तरफ गया, उड़ीसा तरफ जाना पड़ा, नौकरी वाला था वो, तो वो उड़ीसा तरफ गया। उड़ीसा में गया, 2 दिन तक उसने अन्न नहीं खाया। जल तो लिया, उसने कहा मैंने जल तो पिया लेकिन अन्न का सेवन नहीं, क्योंकि मेरा नियम था, जल तो मैं ले लेता था। बोले मेरा नियम था, तो बोले महाराज जी मैंने जो है अन्न ग्रहण नहीं किया। 2 दिन तक वो भूखा रहा और फिर उसके बाद बोले महाराज जी आज तक जीवन में कभी उपवास नहीं किया, कभी भूखा नहीं रहा। 2 दिन तक ऐसे ही भक्ति, मतलब इतने अंदर से गदगद भाव से वो दोनों दिन निकले। कोई बात नहीं, जब तक भगवान के, और जो वो भगवान के 2 दिन बाद मैंने जो दर्शन किए, मेरे जीवन के सबसे अच्छे दर्शन थे। मुझे ऐसा लग रहा था सब कुछ मिल गया, उनको देखते ही ऐसी अंदर से अनुभूति हो रही थी कि मेरे जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लिया मैंने भगवान के दर्शन करने के बाद। अभी तक वैसी अनुभूति नहीं हुई। तो मैंने कहा यही तो होता है, अंदर से पक्की आस आती, अंदर से अंदर भावना आती कि नहीं मैं भगवान के दर्शन मिलेंगे उसके बाद ही अन्न को ग्रहण करूँगा, उसके बाद ही। और बोले और बताऊँ, बोले महाराज जी क्या हुआ, वास्तविकता में भगवान के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद आँख से आंसू आने लगे, आँख से अपने आप सहज रूप से भक्ति में आंसू आने लगे। तो मैंने कहा ही मतलब वहाँ कहा ही है कि भगवान की भक्ति ऐसी करो कि गदगद हो जाओ, आंसू आने चाहिए। वो आंसू आने लगे और रोते रोते भगवान के दर्शन किए और कहा भगवान अब ऐसा मत करना, आप प्रतिदिन दर्शन देना, ऐसा कोई मेरे जीवन में कार्य नहीं आया जिससे आपके दर्शन छूटे। तो अब जब इतने भक्ति भाव से जो दर्शन करता हो, सोचो उसकी कितनी कर्मों की निर्जरा हो रही होगी, कैसी विशुद्धि बढ़ रही होगी उसकी, कैसा अंदर से उसको लग रहा होगा। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा घटा? क्या कभी इतनी आकुलता हुई? अभी कल परसों हम बोल रहे थे कि मान लीजिए आपके दर्शन छूटते हैं तो आपके अंदर आकुलता होती है कि नहीं। तो दीदी बोले हमारे अभिषेक छूट गए थे, हमें बहुत आकुलता हो रही थी, आज अभिषेक छूट गए, आज अभिषेक छूट गए, आज अभिषेक छूट गए। होना चाहिए ये आकुलता, अंदर से वेदना, अंदर से संवेदना। ये जब तक नहीं घटेगा कि हमारा छूट गया, तब तक हमारा कल्याण ना हुआ है और ना होने वाला है। बस जैसे आपको भूख लगती है तो बिना भूखे आप जो है रोटी खाए बिना नहीं रहते, ऐसे भगवान के बिना आप नहीं रहेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बहुत आपका जीवन आगे और उत्कृष्टता की ओर होता चला जाएगा। अगला बिंदु बहुत सुंदर हैगा कि भक्ति तीर्थंकर भगवान की। हो गया समय, भगवान कोई बात नहीं, हो गया तो मैं क्या करूँ। अगला जो बिंदु है वो कल आपको बताएंगे कि गाते बजाते भक्ति होना चाहिए। कैसे गाते बजाते भक्ति होगी उसकी बात अपन कल करेंगे। आज तो आप लोगों से जो है आचार्य भगवान की बात कल 7 जुलाई तक हो चुकी थी, आज 8 जुलाई की बात करता हूँ। 8 जुलाई को आचार्य भगवान के साथ जो हमारी श्रृंखला चल रही है गुरुदेव की, उस श्रृंखला में 8 जुलाई को क्या प्रातः काल
आचार्य भक्ति हुई और समाचार आया कि बिलासपुर से डॉक्टर नहीं आएंगे, जिनका इंतजार चल रहा था आहार में क्या करना है क्या नहीं। बोले क्यों, रविवार है वो नहीं आ पाएंगे, जो डॉक्टर स्किन वाले वो बाहर चले गए। अब फिर संघ में बड़ी चिंता हुई, कोई बात नहीं, दर्द और बढ़ गया आचार्य श्री जी को, फिर क्या किया जाए। आचार्य श्री जी मंदिर तक नहीं जा पाएंगे, ब्रह्मचारी लोगों ने प्रतिमा जी को वहीं ले आए। इतनी तकलीफ कि वहाँ तक नहीं ले आचार्य श्री जा पाएंगे, पैरों से चलते नहीं बन रहा, अब और दर्द बढ़ गया। वहीं प्रतिमा जी को लाए, वहीं पर प्रतिमा जी को विराजमान किया, वहीं आचार्य श्री जी ने भगवान के दर्शन किए। वहीं बाजू में कमरे में आचार्य भगवान के आहार की व्यवस्था हुई। आचार्य श्री जी ने बोला कि ये सब व्यवस्था तो समाधि के समय होती है, अब मेरी ऐसी परिस्थिति बन रही कि आप लोगों ने ही भगवान ले आए यहीं। फिर भी आचार्य श्री जी फिर वहीं आहार के लिए उठे, आहार हुआ। अब वो इतना दर्द था कि क्या वो आहार ले पाएंगे, बड़ी मुश्किल से आहार लिया। आहार के बाद आए और जब वो तकलीफ़ हो रही थी तो उनसे पूछा गया, आचार्य श्री जी आपको इतनी पीड़ा हो रही है, आपको क्या लग रहा है। तो फिर मुस्कुराते हुए बोले, मेरे ही तो कर्म का उदय है और मुझे समता से तो सहन करना है। समता से कभी कभी जब बहुत होता है वेदना तो होती है, आकुलता व्याकुलता तो होती है, लेकिन उस आकुलता व्याकुलता में भी मैं जो है अपने आप को संभाल के रखता हूँ कि नहीं, मुझे आद्रो ध्यान नहीं करना, मेरी परीक्षा का समय है, मैं आकुल व्याकुल हो जाऊँगा तो जो है मैं अपने नंबर कम कर लूँगा। प्रयास तो करता हूँ और बहुत कर रहा हूँ, उसके बाद भी थोड़ा बहुत कभी कभी चेहरे में परिवर्तन आ जाता है, आप लोगों को लगता होगा। वहीं प्रवचन सागर जी समाधिस्थ हमारे महाराज वहीं बैठे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक वो बहुत सारी युक्तियाँ उनको बहुत याद थी, तो उन्होंने बोल दिया, जब आता कर्मों का फेर मकड़ जाल में फंसते शेर। जैसे ही ऐसा बोला आचार्य श्री का, फिर से बोलो, क्योंकि आचार्य श्री ने कहा हमें याद करना है, और फिर आचार्य श्री उसको याद करते गए, जब आता कर्मों का फेर मकड़ जाल में फंसते शेर। इसको याद कर, बोले इसमें पूरा अध्यात्म दे दिया है, इस पूरी इसमें बोले युक्ति में। निश्चित रूप से जब कर्म का जोर आता है तो देखो पूरी दुनिया लगी है लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, मुझे ही सहन करना है और मैं ही सहन कर पाऊंगा। फिर उन्होंने एक और बोल दी, वो क्योंकि बहुत वो उनको बहुत सारी पुरानी पुरानी याद थी, तो बोले आए थे फूल तोड़ने बागे हयात में, आए थे फूल तोड़ने बागे हयात में, और दामन का ख्वार जाल में उलझा के रह गए। क्या बोला, दामन को का ख्वार जाल में उलझा के रह गए। आचार्य श्री को समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्या बोल गए आप ये। तो बोले आचार्य श्री से बोले आए थे गायों के लिए, बढ़िया अहिंसा का कार्य करने के लिए, सबका भला करने के लिए। भला तो हो गया लेकिन अपन खुद उलझ गए, क्योंकि आचार्य श्री खुद आए तो थे उन गायों की अगवानी करने, लेकिन खुद इस प्रकार से जो है पीड़ित हो गए। तो आचार्य का ठीक है कर्मों का उदय है, और फिर देखना पुनः जो है लेप लगाया गया। लेप जितनी देर रहा आचार्य का बहुत अच्छा दर्द खत्म हो गया, दर्द खत्म, बहुत अच्छा लग रहा, बड़ी निराकुलता लग रही हैगी। और फिर जैसे ही वो सूखने के बाद वो और खींचने लगा, वो पीड़ा और होने लगी और तेज दर्द होने लगा। अब रात्रि तक जैसे तैसे हुआ, और फिर पूज्य प्रसाद सागर जी उन्हीं के पास थे। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे ख्याल से आचार्य जी 1 साल में जितनी करवट नहीं लेते होंगे उतनी करवट आज रात भर में ले ली। अगर कोई गृहस्थ को इस प्रकार की पीड़ा होती तो वो तो चिल्लाता और नया ने क्या क्या करता, लेकिन आचार्य श्री हर बार पीड़ा कर रहे थे और बार बार कहते जय गुरुदेव, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जो, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की जो, बार बार उनको याद करते थे, जय हो जय हो जय हो बोलते थे। तो लगता था उनके मुख से वो आवाज़ निकल रही है, मतलब अत्यधिक पीड़ा है, किस प्रकार से उस पीड़ा को वो सहन कर रहे थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव थे। अब 9 तारीख को डॉक्टर आके क्या बताएंगे उसकी बात अपन कल करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्वोपलब्धि शीशो के सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु दे।